तज ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वरा। अब बड़े ध्यान से सुने। भक्ति माँ ने अपना परिचय दिया कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, द्रविड़ देश में। तो द्रविड़ देश क्या है? जब हम प्रेम में, भगवान के स्मरण में कभी कभी द्रवित हो जाते हैं, आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी ऐसा भगवत प्रेम जागृत होता है कि हमारा हृदय पिघलने लगता है, हमारा चित्त द्रवित होने लगता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। चित्त जब द्रवीभूत होता है, उसके लक्षण क्या हैं? प्रेमांसु आंखों से छलकने लगे, कंठावरुद्ध हो जाए, रोमांच कंटकित देह हो जाए। ये द्रवता के लक्षण है। तो द्रविड़ देश भक्ति की जन्मभूमि है। भक्ति उत्पन्न हो रही है, जन्म ले रही है। इसका पहचान क्या है? जब आपका चित्त द्रवित हो रहा हो तो समझ लो भक्ति पैदा हो रही है। ये जन्मभूमि है। पर अभी पैदा हुई है, बड़ी कैसे होगी? जैसे आप लोग कर रहे हो। जब कान से भगवान के कथामृत का पान करोगे तो भक्ति बड़ी हो जाएगी। वृद्धिम कर्णाटके गता। कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई भक्ति महारानी। मतलब कर्नाटक का मतलब क्या है? कानों से भगवान के कथामृत का पान करो, यही है कर्नाटक। और जब कर्ण से बार बार हरि कथामृत का आप पान करेंगे तो आपकी वृद्धि, आपकी भक्ति वृद्धि को प्राप्त होगी, भक्ति बढ़ने लगेगी। कथा श्रवण से भक्ति बढ़ती है, भाव पुष्ट होते हैं। जब संत, विद्वान, आचार्य, परंपरा प्राप्त शास्त्रज्ञ पुरुष जब शास्त्र की चर्चा उसमें डूब करके करते हैं तो आपको भी डुबा देते हैं। डूबने वाले को कभी कोई बचाने जाए तो वो उसी पर चढ़ बैठेगा, खुद तो डूबेगा, उसे भी ले डूबेगा। ये स्वभाव है। तो जो भगवान के रस में, प्रेम में डूबे हुए रसिक जन हैं, उनकी वाणी का जब आप श्रवण करेंगे, उनके मुखाम्भोज से जो हरि कथामृत की धारा प्रवाहित होती है, उस रस धारा का कर्णपुटों से जब हम पान करेंगे तो उनके साथ साथ हम भी डूबने लग जाएंगे। इससे भक्ति हमारी और पुष्ट होगी। श्रवण मंगलम, इसलिए सुनने की बड़ी महिमा है। पृथु महाराज ने तो 10,000 कान ही कथा सुनने के लिए मांगे हैं। तो भक्ति को यदि पुष्ट करना है अपने जीवन में, भक्त तो सभी हैं। जो मंदिर में जाके 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण करके तुरंत फटाफट भागता है दुकान पर, उसे केवल गुरुजी की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा के कारण जाना पड़ रहा है मंदिर में। ध्यान तो दुकान में पड़ा है, परंतु कह दिया है कि वो अगरबत्ती लगा करके और ठाकुर जी को प्रणाम करके ही जाना, इसलिए फटाफट 2 अगरबत्ती दिखाई, प्रणाम किया और भागा। तो भक्त तो वो ही है, वो भी है, भले ही प्राइमरी का ही सही। जिस बालक का नाम लिख गया रजिस्टर में विद्यालय के, स्कूल के, वो विद्यार्थी तो कहलाएगा। भले वो अभी उसने आ लिखना भी नहीं सीख पाया, स्लेट पत्ती लेकर के केवल ऐसे घुमाता रहता है। बैठना सीख गया, स्कूल में जाना चालू कर दिया तो विद्यार्थी कहलाएगा। जब विद्यालय में पूछा जाएगा कितने विद्यार्थी हैं, तो संख्या उसकी भी होगी। 700 विद्यार्थी रहते हैं, हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो 700 में उस बच्चे का भी नाम होगा जिसने आज अभी अभी एडमिशन लिया है और एक अक्षर भी नहीं जानता, पर छात्र तो वो भी कहलाएगा। तीर्थराज प्रयाग की भूमि से हमारे आचार्य जी पधारे हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी जो हमें पढ़ाते थे वृंदावन धाम में, बिल्कुल ऐसा ही दिव्य स्वरूप, हमें उन्हीं की छवि इन महापुरुष में नजर आती हैं। इसलिए हमने विशेष आग्रह किया था, महाराज आपकी उपस्थिति से हम लोगों को अपने गुरुदेव की उपस्थिति की अनुभूति रहेगी, इसलिए आप अवश्य पधारें।
तो कृपा पूर्वक पधारे हैं। और दिल्ली से हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भी पधारे हैं, जो दक्षिण भारत में अद्भुत, दक्षिण भारत के जितने महापुरुष निवास करते हैं दिल्ली में, वो सब स्वामी जी महाराज के आश्रय में आकर के कथा रस का पान करते। प्रतिवर्ष पूज्य स्वामी जी महाराज के यहाँ कथा होती है, और आपने ही हमें दक्षिण भारत का दर्शन खूब करवाया। इस भूमि पर और इस कथा में सबसे ज़्यादा तो तीर्थराज प्रयाग से सब श्रोता बंधु पधारे हैं। हमारे पांडे जी महाराज, जिनके माध्यम से हम लोग तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला में कथा कहते हैं, आप ही परीक्षित बन करके कितने वर्ष हो गए कोई ठिकाना नहीं, अभी 25 वर्ष से ऊपर, 25 और 30 के बीच में लगभग हैं। तो इतने वर्षों से, और पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज अब तो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने ही वह कथा का शुभारंभ करवाया। और यहाँ के बाद 11 मार्च से सुखताल में उन्हीं पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृति में कथा प्रारंभ होगी। यहाँ के बाद सीधे स्वामी जी के स्मरण में ही कथा कहने सुखताल प्रस्थान करेंगे। तो वो परंपरा अब तक चली आ रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र से यहाँ पर परीक्षित के रूप में श्रोता बंधु पधारे हैं। तो हम उन सब का, और यहाँ पर ऐसा समागम हो रहा है, गुजरात से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, और हमारे मुख्य परीक्षित झांसी से, बुंदेलखंड की भूमि से पधारे हैं गुप्ता जी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसा मेला है, मेला माने मिलन, कई प्रदेशों के श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, और सभी प्रदेशों से संत महापुरुष भी अलग अलग भूमि से पधारेंगे। तो अद्भुत ये समागम की भूमि है। और तीर्थराज प्रयाग तो संगम की भूमि है, तो संगम की भूमि से जो आचार्य महापुरुष सब पधारे हैं, तो वृंदावन धाम में भी ये अद्भुत संगम उपस्थित हो रहा है। तो आप सबका हम अभिनंदन और वंदन करते हैं, जो आचार्य संत बंधु पधारे हुए हैं। और विदेश से भी, केवल अपने देश से नहीं, हमारे विदेश से देखो ये चिकुरी भाई बैठे हैं, जो सबसे पहले जो साउथ अमेरिका में सूरीनाम देश में हमारी कथा हुई थी, उसके आयोजक आप चिकुरी भैया हैं। इन्होंने हमको सूरीनाम में तो कथा कराई, और सूरीनाम देश में अनेक लोगों को उपस्थित करने के लिए कई बसें चलवाई, और बहुत माने विशाल भीड़ उपस्थित वहाँ कराई थी। और यूरोप में भी आपने खूब हमारा परिभ्रमण करवाया। और पास में शीला जी विराजमान हैं, वो भी हॉलैंड से पधारी हैं। तो बहुत दूर दूर से यहाँ श्रोता बंधु पधारे हैं, और सत्संग चैनल के माध्यम से तो लोग दूर दूर तक इस कथा का आनंद ले ही रहे हैं। तो सभी आचार्यों का जो पधारे हुए हैं प्रयाग से, उन पूज्य महाराज श्री का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भूमि, भक्ति की भूमि कौन सी है? जब हृदय द्रवित हो उत्पन्ना द्रविणी, जब चित्त द्रवित हो प्रेम में, तो समझ लो भक्ति जन्म ले रही है। अब ये जो द्रवता उत्पन्न हुई है, भक्ति उत्पन्न हुई है, ये मुरझा ना जाए। नन्हा बच्चा है ना, बहुत नाजुक होता है, उसको संभाल करके खिलाया पिलाया सुलाया जाए, तभी वह सनई सनई पुष्ट होता है। तो माँ को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा हृदय द्रवित होकर के भक्ति को उत्पन्न कर रहा है, इस भक्ति की पुष्टि कैसे होगी? जब आचार्य और संतों का दर्शन करो और उनके मुख से भगवान का कथामृत पान करो, तो वृद्धिम कर्णाटके गता। तो ये कर्णपुटों से बार बार कथामृत पान करने से भक्ति पुष्ट होगी, बड़ी होगी। अभी हम बेंगलोर में कथा कहने गए, वहां से भी पधारे हुए हैं। तो बेंगलोर में एक सज्जन हमको घुमा रहे थे। हमने कहा, तो वो बता रहे थे महाराज ये कर्नाटक की भूमि है, परंतु कर्नाटक का एक अर्थ हम लगाते हैं अपने विवेक से। आप बताइए सही है कि गलत? हमने बोलिए क्या लगाते हैं? तो बोले महाराज ये संसार क्या है? अभी अभी आप सुन रहे थे, ये नाटक का मंच है। भगवान भी अवतार लेके नाटक करते हैं, लीला करते हैं। लीला माने नाटक।
तो हम सब जीवात्मा भी पैदा हो गए हैं, कोई हमारे माता पिता हैं, कोई भाई बंधु बन करके पैदा हो गए, उन सब के साथ हमको यथायोग्य व्यवहार भी करना है। पर ये सब व्यवहार औपचारिकता से किया जाता है, वास्तव में कोई नित्य संबंध तो संसार में किसी से है नहीं, अनित्य संबंध है। इसलिए जिनसे जैसा संबंध संसार में जुड़ा हुआ है उन सबका हमें नाटक ही तो करना है, वो संबंध निभाने का नाटक करो। तो कर नाटक, ये संसार में सब नाटक ही तो कर रहे हैं, और जो कुशलता से नाटक करते हैं उनका नाम बड़ा जोरदार हो जाता है। तो ये कर्नाटक है, पूरा संसार ही नाटक कर रहा है अपने अपने गति से, अपने अपने ढंग से, इसलिए ये सब कर्नाटक है। बोलो राधे राधे। हमने कहा भाई आपका अर्थ भी हमें बड़ा जोरदार लगा। तो संसार में रहते हुए भी संत महापुरुषों के मुख से जब भगवान की कथा बार बार कर्णपुटों से पान करेंगे तो हृदय की भक्ति पुष्ट हो जाएगी। ये भी कर्नाटक है, और संसार में भी केवल व्यवहार के लिए नाटक करना पड़ रहा है, इसलिए संसार बहिर्दृष्टि से भी कर्नाटक नाटक कर, और दूसरा कर्नाटक कर्णपुटों से भगवान का कथामृत पान कर, ताकि हृदय की भक्ति आपकी और सुदृढ़ और सुपुष्ट हो गए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। वृंदावन में आकर के भक्ति युवती हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रज की भूमि जहां पर भक्ति आज भी थिरक रही है, नाच रही है। और इस भूमि में अद्भुत सरसता है। जैसे जहां नमक बनाया जाता हो, लवण की खान हो, वहां आप घूमने चले जाओ तो भले ही आप नमक से हाथ ना लगाओ, पर वहां की हवा पानी में ही नमक ऐसा घुला रहता है कि आप जब वहां से घूम करके आओगे तो आपका संपूर्ण शरीर भी नमकीन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि हवा में नमक घुला हुआ है, वहां की बहती हुई हवा जब आपके शरीर को लगेगी तो आप भी नमकीन हो जाएंगे। और जैसे काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागे। कल हमारे मिश्रा जी सुना रहे थे। कितनी भी सावधानी से चलो फिर भी जब कोयले की खदान में जाओगे तो काली में तो लग ही जाएगी। उसी प्रकार इस वृंदावन में आकर के आप कितनी भी सावधानी से रहो, पर वृंदावन में जो भक्ति का रस घुला हुआ है, यहां पर जो प्रेम का संचार सर्वत्र हो रहा है, कितनी भी बचने की कोशिश करो, जो यहां आता है उस पर प्रेम का रंग चढ़ ही जाता है, बच नहीं सकता। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे यमुना पटरा, जो जननाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधाम। चारु वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुणी मन माने,